ये दर्दनाक किस्सा है 10 साला फरिश्ते का, जो 15 तारीख को चकशदाद इस्लामाबाद से गुम हुई। और उसके बाद उसके वालिदैन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उनकी क्या हालत हुई होगी, ये जानते हुए कि जब बच्ची गुम हो जाती है तो उसके साथ क्या क्या इम्कानात हैं दर्दनाक वाक़यात के होने के। मारे मारे फिरते रहे। पुलिस ने FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया। अब कल उसकी लाश मिली है, बदतरीन तशद्दुद के निशानात है उसकी लाश के ऊपर, और उसके बाद पुलिस ने FIR बिल आखिर दर्ज की। फिर पोस्टमार्टम का मसला शुरू हो गया। पुलिस का ये कहना था कि रात के पोस्टमार्टम होता नहीं है, डॉक्टर अवेलेबल थे नहीं। खुदा खुदा करके अब पोस्टमार्टम हुआ है। तमाम तरफ जब ख़बर फैल गई, जब बच्ची की जान चली गई, जब उनके वालिदैन के बदतरीन खदशात पूरे हो गए, तो उस वक्त निज़ाम हरकत में आया। अगर आप इसको कंपेयर करें कसूर वाली ज़ैनब के वाक़े से, वो बच्ची जिसको मीडिया की तशहीर का हिस्सा बनाया गया, जिसका किस्सा इतना ही दर्दनाक था और है जितना कि फरिश्ते का है, उसको किस तरीके से मीडिया ने कवरेज दी, उसके ऊपर किस तरीके से सियासत की गई। उस वक्त इमरान खान ने एक वीडियो बयान जारी किया। जो ज़ैनब का हादसा हुआ है, इससे सारी कौम सदमे में। मैं इसकी सख्त मजम्मत करता हूं। मैं डिमांड करता हूं कि फौरी तौर पे एक्शन लिया जाए। मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रहीं, तमाम लीडरान इसके ऊपर तवज्जो मरकूज़ किए हुए थे। तारुल कादरी साहब बच्ची का जनाजा पढ़ाने के लिए पहुंच गए। जहांगीर तरीन तमाम लीडरान के साथ, पीपल्स पार्टी के लीडरान समेत बच्ची के वालिदैन के साथ ताज़ियत करने लग गए। तमाम मीडिया ने ऐसी कवरेज दी कि जैसे पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसी कवरेज नहीं हुई। यकीनन बहुत बड़ा वाक़या था। हम सब के दिल ज़ैनब के वालिदैन के साथ रोए। अगरचे हमने उस वक्त भी ये पॉइंट आउट किया था कि ज़ैनब के साथ दर्जनों और ऐसी बच्चियां हैं जो इसी तशद्दुद का उसी ज़िले के अंदर शिकार हुई हैं, लेकिन चूँकि ज़ैनब ख़बर का हिस्सा बन गई थी, लिहाजा उसके ऊपर तवज्जो ज़्यादा रही। उससे अगर आप फरिश्ते का मामला कंपेयर करें तो आपको लगेगा कि शायद फरिश्ते किसी और मुल्क की बासी है, उसका ख़ानदान कहीं और रिहाइश पजीर है, पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, और उसके हकूक़ दूसरी बच्चियों की निस्बत न होने के बराबर हैं। बदतरीन निज़ाम की खामियों का इजहार हुआ है फरिश्ते के केस के अंदर। हम ये कह सकते हैं कि ज़ैनब के केस के ज़रिए चूँकि उस वक्त की हुकूमत की गत बनानी थी, लिहाजा तमाम वसाइल रियासत के और सियासत के बरूए कार लाए गए, और ज़ैनब के ख़ानदान की तकलीफ़ और उस बच्ची के दर्दनाक अंजाम को सियासत का एक हिस्सा बनाया गया ताकि हुकूमत के साथ स्कोर सेटलिंग की जाए। फरिश्ते की जो कहानी है, मुझे लगता है यूँ कि बदकिस्मती से उसके साथ भी ऐसा ही होना शुरू हो गया है। ये जानते हुए कि हर बच्ची सांझी है, जानते हुए कि हर ख़ानदान का दुख बच्चियों के हवाले से, बच्चों के हवाले से बराबर है, फरिश्ते की कहानी की कवरेज का ना होना, इसके ऊपर हुकूमत और मौजूदा जो ज़ोमा है, जिस वक्त अपोजिशन की फील्ड में थे, उनकी खामोशी और पुलिस के निज़ाम की मुकम्मल नाकामी एक बहुत बड़ी स्टोरी है। लेकिन अगर इस स्टोरी को बुनियाद बनाकर एथनिक पॉलिटिक्स खेली जाए तो वो भी उतनी ही दर्दनाक बात होगी जितनी ज़ैनब के वाक़े के साथ पॉलिटिक्स को मिक्स करके एक कहानी बनाई गई थी। हम ये समझते हैं कि मौजूदा निज़ाम ने बच्चियों की प्रोटेक्शन का कोई बंदोबस्त नहीं किया। वो तमाम वादे जो ज़ैनब की दर्दनाक मौत के बाद कौम से किए गए, वो खाक साबित हुए। वो तमाम कमिटमेंट्स जो हमने अपने आप के साथ की थी, वो खाक साबित हुई। लिहाजा अगर आप ज़ैनब के वाक़े के बाद से लेकर अब तक के वाक़यात उठा के देखें तो आपको पता चलेगा कि तकरीबन 4,500 के करीब ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर बच्चों के साथ, कम उम्र बच्चों के साथ ज़्यादती हुई है, जिसमें से 65% केसेस ऐसे हैं जिसमें सिर्फ बच्चियां मौजूद हैं। और अगर आप परसेंटेज को ब्रेक डाउन करें तो 2,000 के करीब बच्चियां हैं ज़ैनब के केस के बाद जिनके साथ ऐसे वाक़यात हुए हैं जो ज़ैनब के साथ हुए और जो अब फरिश्ते के साथ हुआ। तो निज़ाम में किसी किस्म की तब्दीली नहीं आई। निज़ाम ने उस वक्त की कहानी को इस्तेमाल किया ताकि सियासत की जाए। निज़ाम ने अपने बदतरीन चेहरे लोगों को दिखाए और आज वो निज़ाम मुकम्मल तौर पर खामोश है। हम उस वक्त भी ये कहते थे कि ज़ैनब की
कहानी के ज़रिए आपने इंसाफ के निज़ाम को, प्रोसिक्यूशन के निज़ाम को दुरुस्त करना है, आपने हुकूमत के गिराने का बंदोबस्त नहीं करना। हम आज भी यही कह रहे हैं कि जो दर्दनाक वाक़या हुआ है इसको बराए मेहरबानी एथनिक पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनाएं, असल इशू के ऊपर फोकस करें जिसके अंदर निज़ाम का रिस्पॉन्स ना देना है, पुलिस की इस्लाहात हैं, और ये जो हर तरफ बेरहरवी फैल गई है जिसके अंदर बच्चियों को बाकायदा निशाना बनाया जाता है, इन दरिंदों वाले जज्बात का, उसका कला कमा करने की ज़रूरत है। वरना आज फरिश्ते के ऊपर अगर हम सियासत करेंगे तो उससे किस तरह मुख्तलिफ होगा जो ज़ैनब के साथ सियासत करके हमने हासिल किया। हमारी बच्चियाँ महफूज नहीं रह सकती अगर हमने हर केस को या बाज़ केसेस को सियासत के तौर पर इस्तेमाल किया और उसके बाद सियासी मकासद पूरा होने के बाद भूल गए। वैसे ही भूल गए जैसे ज़ैनब का केस सियासत के तौर पर इस्तेमाल करने के बाद हम भूल गए थे, और आज उसका नतीजा हम फरिश्ते की दर्दनाक मौत की सूरत में हासिल कर रहे हैं।